किस मुद्दे पर आई है? देश के विकास के लिए। विकास के किस मुद्दे पर आई है मैडम? विकास के लिए युवा सब के लिए नौकरी, युवा सब के लिए नौकरी नहीं हो रहा है, वो सब चाहिए आदमी को। लोग अपना अधिकार है, हम वोट दे रहे हैं, लेकिन विकास जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। किस मुद्दे के साथ आए हैं मतदान? कमल छाप मुद्दा है। मोदी को वोट देना है। ये तो हमारा पूछने का अधिकार नहीं है, भले ही आप अपने मन से बता दें। वही है, कमल छाप वाले हैं जो अभी बोले थे कि हमारा मुद्दा कमल छाप है, अब कह रहे हैं कि ये दिखाइए। इन्हीं की सरकार बिहार में चल रही है और इन्हीं की सरकार केंद्र में चल रही है। बोचहां उपचुनाव के लिए तैयारियों के बाद आज मतदान करने की बारी है 12 अप्रैल। और देखिए मतदान केंद्र पर हम लोग मौजूद हैं, कर्मियों के साथ साथ अब वोटर भी नजर आ रहे हैं। आपको हमने पहले भी आंकड़े में बताया है कि लगभग 3.55% ही शहरी क्षेत्र आता है और शहरी क्षेत्र का यह नज़ारा है। अब तक मतदान केंद्रों पर भरपूर मात्रा में वोटर नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 94% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र आता है और 94% में हमने आपको दिखाया किस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी अभी एक्टिव भी नहीं हुए थे कि मतदानकर्ता जो हैं वो वहाँ पर पहुँचकर लंबी लंबी लाइनों में लग गए थे। ये शहरी क्षेत्र का नज़ारा अभी हम दिखा रहे हैं। हालांकि महिलाओं की भी अच्छी खासी अब यहाँ पर संख्या नज़र आ रही है, पुरुषों की भी आ रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ बीएलओ से लेकर के और कुछ पोलिंग एजेंट तक बैठे हुए हैं, यानी सरकारी कर्मी से लेकर के सब लोग लगभग है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है यहाँ पर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वह खड़े हैं। किस तरफ? अच्छा ये हम बात करने की कोशिश करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ? राजेश कुमार सिन्हा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हाँ जी हाँ जी। क्या व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल की गई है? शांतिपूर्ण ढंग से पूरा है चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लाइन से आ रहे हैं, अपना दे रहे हैं। अभी तक तो उतना भीड़ भाड़ नहीं बूथ नंबर थोड़ा सुस्ती चल रहा है। सुस्ती चल रहा है। अच्छा, कुछ यूनिक भी कुछ किया गया है क्या? जैसे मान लीजिए कोई पहली बार अगर आ रहा हो मतदान करने, उसके लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी कोई ऐसा कैंडिडेट आया भी नहीं है देने वाला। ये किस चीज़ का केंद्र है? ये भी बूथ है। ये 121 है, ये 120 है। अच्छा, और वो भी बूथ है। ये 121 और अच्छा, इसके लिए पोलिंग वहाँ पर होता है? नहीं, उसका पोलिंग उसका अलग है, वहाँ हो रहा है। इसका पोलिंग इस बूथ का यहाँ है, इस बूथ का यहाँ है और वो बूथ का वहाँ। इस बूथ का पोलिंग यहाँ हो रहा है? हाँ, और इस बूथ का पोलिंग वहाँ हो रहा है? नहीं, इस बूथ का यहाँ हो रहा है। अच्छा, यहाँ हो रहा है। हाँ। पोलिंग के लिए अंदर दिया है विधि व्यवस्था। वहाँ पर क्या है? वहाँ ही बूथ है। वहाँ भी बूथ? हाँ, 3 बूथ है। 3 बूथ है, एक इसमें और एक के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ पर एक अलग नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार के द्वारा ये भी एक विधि व्यवस्था किया गया है। टेंट लगा करके ये लोकतंत्र के पर्व को मनाने की यहाँ पर भरसक प्रयासें की जा रही है और यहाँ पर भी ये बूथ बना दिया गया है। यहाँ पर भी वोट पोल हो रहे हैं। ये हालांकि कितना नंबर की संख्या है? 122। ये 122 नंबर का बूथ है। यानी देखिए जिसकी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, अपने वीडियोस में लगातार हम आग्रह करते रहते हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें आपको बढ़ चढ़ करके मतदान करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने, अगर इसके पास घर नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है, तो इसने टेंट लगा दिया कि भैया आप आइए और अपने अधिकारों का प्रयोग आप यहीं से करना शुरू कर दीजिए, मतदान अवश्य करिए। देखिए हम तमाम वीडियोज में बताते रहे हैं, लेकिन क्यों कीजिए, इसके पीछे आप जरा सोचिए किन मुद्दों के साथ मतदान करने जाएंगे, मतदान करने से आपको क्या मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे कुछ लोग, युवा वर्ग भी है। क्या किस मुद्दे के साथ आए हैं मतदान? भाई अंकल बता देंगे। आपकी मुद्दा ये बताएंगे? नहीं, यही बता सकते हैं। आपका मत यही नहीं ना डाल देंगे? नहीं आप अपना डालिएगा। मुद्दा नहीं सोचे हैं? नहीं सोचे। बस ऐसे ही है, दे देना है, फ्री का है। क्या लगता है? कमल छाप मुद्दा है। मोदी को वोट देना है। ये तो हमारा पूछने का अधिकार नहीं है, भले ही आप अपने मन से बता दें। क्या मुद्दा है? देश के विकास मुद्दा है। देश के विकास का मुद्दा है। हाँ। क्या भैया, आपका क्या मुद्दा है? वही देश के विकास का मुद्दा है। देश का विकास का मुद्दा है आपका? मेरा भी वही। सुन के कहानी कब हो गई है? अभी का पहला के पहले ही से रहला हैं? चाचा लालू जी, कौन विकास बा? विकास की मतलब न सुन। विकास माने विकास होता देश में कि माने होता हैं? होता। हाँ। तो कवना मुद्दा पाइल बनी वोट करे? और ये तो हम ना समझते भाई। जहुआ ही लें। हाँ। हैं? किस अभी वोटर है? नहीं, हम नहीं। वोटर नहीं है। यहाँ पर तमाम और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। किस मुद्दे पर आई है? देश के विकास के लिए। विकास के लिए। आप किस मुद्दे पर आई हैं?
देश के विकास के लिए। सब विकास से खो जाता है। बाप रे बाप, किस मुद्दे पर आई है मैडम? विकास के लिए युवा सब के लिए नौकरी, युवा सब के लिए नौकरी नहीं हो रहा है, वो सब चाहिए आदमी को। रोजगार के लिए विकास 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 को हम भी ढूंढ रहे, विकासवा है कहाँ? धरातल पर बहुत कम ही नजर आया है। आप सोचिए, छिल रहा है बैठ करके, तो उसके लिए नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? और जो पद खाली है कम से कम वो तो भरा जा सकता है। जा सकता है आदमी। कोई भी सरकार आ रहा है, युवा के लिए कोई नहीं सोचा जा रहा है। कहीं कोई विकास का कहीं कुछ नहीं हो रहा मतदान करने आए हैं, अधिकार का प्रयोग करने। नहीं, विकास कहीं नहीं हो रहा है। लोग अपना अधिकार है, हम वोट दे रहे हैं, लेकिन विकास जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। वोट तो ले रहा है, हाँ, वोट तो ले रहा है। इसका जवाब अब क्या है? विकल्प अब देने तो इस बार भी आप आ गए। तो क्या करें, अपना हक है, हक है, देना है, बिल्कुल देना है। देना है, हक है तो दे रहे हैं। लेकिन विकास का भी तो हक है, जो पद ये संभाल रहे हैं उनका भी मुद्दे हक, पर हो रहा है, हाँ, उनका भी हक है कि विकास उसी करें। के मुद्दे पर मतदान। बस हर ये उनका मुद्दा कमल छाप था। हम थोड़ा हैरान हो गए। अब पता नहीं भविष्य का हमारा क्या होगा। हम ऐसे ही बकबकाते रहेंगे कि हमारा भी कुछ होगा। देखिए, ये सुरक्षित सीट आता है बोचहा विधानसभा का क्षेत्र, और सुरक्षित सीट है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों की संख्या 94% से भी अधिक है। ये वही महिला है जिन्होंने रोजगार पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। मतदान हो गया आपका? जी हो क्या गया। नाम है आपका? मधु श्रीवास्तव। मतदान तो आपने दे दिया, रोजगार की बात कर रही थी, मिलेगा? अब मिलेगा कि न मिलेगा तो सरकार समझेंगे ना। नीतीश कुमार जी तो बैठे हैं मुख्य मंत्रालय में, संभाल तो वही रहे हैं। संभाल रहे मत तो ले- चाहिए उनको वोट। हाँ, एकदम खाली वोट लेने से काम नहीं चलता है। पब्लिक को सुविधा भी देना चाहिए उनको। नाला को देख रही है, नाला गिरा हुआ है, आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा। ना हम लोग को मोहल्ला में नाला बनवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह के वोट देने से कोई विकास का कार्य हो रहा है, ना ही रोजगार में। रोजगार मिल रहा है। मेरा मेन मुद्दा रोजगार और एजुकेशन रहता है। एजुकेशन है और बच्चे सब। अब तो मत दे के आ गए। जी जी, हमें मत बताइए आपने किसको दिया, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि अब दे दिया तो रोजगार तो मिल ही जाएगा। मिल जाना चाहिए। जो सरकार है उसी से सवाल रहेगा। हाँ, सवाल तो उनसे रहेगा ही। मिल जाएगा। जरूर मिलना चाहिए। देखिए, अब तक जो हुआ है उस तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, आगे और भविष्य में क्या होता है उम्मीद देखना। लगाए हैं। हाँ, उम्मीद लगाए, इसीलिए ना वोट दे रहे हैं। है ना? हाँ, नहीं तो वोटो नहीं देने आते हम लोग। वोटो अधिकारों छोड़ वोट भी नहीं देने। नहीं 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 देते। नहीं, ऐसा मत करिए। वोट देने आइए, भले ही अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़े हमें, आगे भी लड़। हम लोग को सुविधा नहीं मिले, क्या जरूरत है वोट देने का? सरकार का क्या जरूरत है बनाने का? अपने अधिकार की लड़ाई का एक मजबूत पक्ष हमारा बना रहेगा। इसीलिए हम लोग सोच करके दे रहे हैं। कम से कम नीतीश जी है हम लोग को बिहार में, कम से कम बाल बच्चा का रोजगार दे, और नाला तला जो है उसे देंगे चचा, हमरे देंगे देंगे देंगे। देंगे। इंतजार कहीं किया जाए। हाँ, इंतजार किया जाए। करके खबरें दिखाया है कि ये अति पिछड़ा सीट ही नहीं आता है, बल्कि पिछड़ा से भी पिछड़ा इलाका भी आता है। कहे बहुत दिखा दो, वही है, कमल छाप वाले हैं जो अभी बोले थे कि हमारा मुद्दा कमल छाप है, अब कह रहे हैं कि ये दिखाइए। इन्हीं की सरकार बिहार में चल रही है और इन्हीं की सरकार केंद्र में चल रही है। ये खुद प्रधानमंत्री से ऊपर वाले पद पर आते हैं, और जब तक इनका मतदान अंदर नहीं हो जाता है तब तक ये नेताओं के लिए भगवान है, और हमसे कह रहे हैं कि नाला दिखाइए। हम कब तक दिखाएं भैया, जब आपके जुबान से इस पर सवाल ही नहीं उठता है। आप एक वार्ड से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हमसे कब तक दिखवाइएगा? ऐसे हालात बहुत जर्जर है, कह सकते हैं। हाँ, तो मुद्दे पर आते हैं। बहुत जगह ऐसा इलाका आता है, आर्थर के साइड में चले जाइए, रोड ही नहीं है। मतदान कर्मी से लेकर के जवान कैसे वहाँ पर पहुँचे होंगे, ये सोच के हमें रात को नींद तक नहीं आया। क्योंकि आपने देखा, हमारी भी गाड़ी गई थी तो वो खराब ही हो गई, बेचारी को टॉय करके हमें भेजना पड़ा पटना। अब दूसरा हालात आप जरा समझिए। विकास के मुद्दे में कौन सा मुद्दा अव्वल है? जाति का मुद्दा अव्वल है, पार्टी का मुद्दा अव्वल है, या वाकई में लोगों को विकास चाहिए? और विकास चाहिए तो कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है कि इस पर ज़्यादा मतदान हो, आगे बताएंगे। अभी हम विखनपुर के एरिया में हैं। विखनपुर बोचहा का इलाका आता है। विखनपुर का कुछ इलाका ग्रामीण क्षेत्र से भी लगा हुआ है और कुछ इलाका बिल्कुल शहरी क्षेत्र से लगा हुआ है। यहाँ से मुजफ्फरपुर रामदयालु शुरू हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ये इधर में पूरा हाईवे भी है। और ऐसे में कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर संख्या जो है वो ग्रामीण की अपेक्षा शहरों में कम नज़र आ रहा है, और इसके पीछे की वजह क्या है आगे आपको बताएंगे जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात, करेंगे वहाँ भी मुद्दों की बात। नमस्कार।